Hello students, this is the second part of Geography chapter 3rd, Our Changing Earth, and in this part we will discuss about the volcano. A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly. जो वोल्केनो होता है उसमें क्या होता है, ये पृथ्वी के अंदर एक खुला हुआ छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक से बाहर निकलते हैं। ये पृथ्वी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, इसमें जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो जैसे जितनी गर्मी उत्पन्न होगी यहाँ से ये जो छिद्र है ऊपर, इसमें से पिघला हुआ मैग्मा है जो वो बाहर निकलेगा। इससे पहले पार्ट में हमने एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के बारे में पढ़ा था। एंडो होता है इनसाइड, जेनिक होता है ओरिजिन, और एक्सो होता है एक्सोजेनिक, यानी एंडो इनसाइड और एक्सो आउटसाइड। अब यहाँ पर वल्केनो के बारे में पढ़ रहे हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जैसे जैसे पृथ्वी के जो ये प्लेट्स होती हैं ये मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। जैसे पृथ्वी के अंदर यहाँ पर जैसे जैसे प्लेट्स की मूविंग होती है तो पृथ्वी का जो सरफेस होता है वहाँ पर वाइब्रेशन होने लगता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, ये वाइब्रेशन होता है ये चारों तरफ फैल जाता है। दीज वाइब्रेशन कॉल्ड अर्थक्वेक, और यही वाइब्रेशन जो होता है वो अर्थक्वेक कहलाता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस, और जहाँ पर से ये स्टार्ट होता है, ये कंपन स्टार्ट होती है उसको फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, और जहाँ पर जो उसके निकटतम उद्गम केंद्र से भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the सेंटर। जो इसके आसपास का एरिया होता है जहाँ से भूकंप पैदा होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, और जो जैसे जैसे एपिसेंटर से वहाँ से दूरी बढ़ने लगती है वैसे वैसे जो भूकंप होता है उसके कारण उसकी गति में भी डिक्रीजन होने लगता है और वो जो डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है उसमें भी कमी आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक कंटेनर अगर हम लेते हैं, फिल इट विद वाटर, और उसको पानी से भर देते हैं और उसको गर्म करने के लिए जैसे ही हम रखते हैं और जैसे ही पानी उबलने लगता है तो उस पानी के ऊपर जब हम ढक्कन रखते हैं, ढक्कन के ऊपर कुछ बोल वगैरह या कुछ बटन्स वगैरह जैसे हम रख देते हैं तो जितना पानी गर्म होगा उसके जो भाप होती हैं वो उन बटन्स को या वो जो ढक्कन हमने रखा है वो ऊपर उठने लगता है, यानी उसके अंदर वाइब्रेशन होने लगता है। उसी तरह से जैसे ही धरती के अंदर कंपन पैदा होती है या धरती के अंदर वाइब्रेशन होता है जो पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के ऊपर भी उसका असर दिखने लगता है। Although earthquake cannot be precipitated and the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand, अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि कुछ ऐसा होने वाला है तो उसमें हम अपनी प्रिपरेशन दिखा सकते हैं और उसको रोक सकते हैं कि कितना उसके कारण जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर हमारी तैयारी पहले से है तो हमें उसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक्स प्रिडिक्शन होती हैं जो भविष्यवाणियाँ होती हैं। प्रिडिक्शन मेथड्स अडोप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड्स एंड agitated snakes come to द सरफेस। जैसे पहले समय में लोग अंदाज़ा लगा लेते थे, भविष्यवाणी कर लेते थे कि जो इस तरह से भूकंप वगैरह आते हैं उसमें जैसे जानवरों का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। फिश जो पौंड के अंदर होती है उसमें वो उछलने लगती हैं, स्नेक्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। हमें 2001 में 26 जनवरी 2001 को भुज जो कि गुजरात में है वहाँ पर जो भूकंप आया उसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था और बहुत ज़्यादा क्षति देश को उसके कारण हुई थी। तो भूकंप जो आते हैं तो उसकी प्रिपरेशन अगर हम पहले से कर लें तो उसके जो प्रभाव होते हैं उसको कम किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक
प्रेसिडेंट्स इसको कैसे हम मतलब कैसे इसको रोक सकते हैं, उसके बचाव की क्या क्या तैयारी हो सकती है। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है तो हमें कहाँ पर शेल्टर लेना चाहिए, कैसे हम उसको रोक सकते हैं। सेफ स्पॉट, जब हमें ये लगता है कि कुछ आशंका होने लगती है तो हमें सेफ जगह पर चले जाना चाहिए, या किसी जैसे टेबल डेस्क वगैरह होते हैं उसके नीचे। स्टे अवे फ्रॉम, किस किस चीज़ों से दूर चले जाना चाहिए, जो फायर होती है, जो चिमनीज़ होती हैं, उनसे हमें दूर चले जाना चाहिए। बी प्रिपेयर, स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि लोगों भी इस जिसे इतने सारे डिस्ट्रक्शन को रोका जा सके। I hope all these things are clear to you. Now we will meet in the next part of this chapter.